हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं भारतीय न्यूरोसाइकियाट्रिक हॉस्पिटल एंड द हर्मिटेज में एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जिस तरह से एक इंसान के लिए एसेंशियल विटामिन्स होने बहुत ज़रूरी हैं, उसी तरह से हमारे रिकवरिंग पेशेंट्स के लिए विटामिन एन एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो क्या आप गेस कर सकते हैं ये विटामिन एन है क्या? विटामिन एन इज़ विटामिन नो। सरप्राइज्ड? ये 2 लेटर वर्ड अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ना करना का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एटीट्यूड है। हम सबके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एडिक्शन एक क्रॉनिक फिजिकल और मेंटल इलनेस है जिसमें रिलैप्स बहुत ईजीली हो जाता है। तो हमें कुछ लोगों, कुछ जगहों या कुछ चीज़ों को ना बोलना पड़ता है। और ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी इंसान के साथ रूड या ब्लंट हो रहे हैं। जब हम ना करना सीखते हैं तो हम अपनी रिकवरी में कमिटेड रहते हैं और हम अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता होता है कि हमारे लिए सेफ और अनसेफ क्या है। इनिशियली ये विटामिन एन में एकदम से बड़ी चीज़ों को ना करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो हमें शुरुआत करनी पड़ती है बाय सेइंग नो टू लिटिल थिंग्स like excess oil, excess sugar, excess salt and so on. So जो इंसान अपनी रिकवरी में आकर ना करना सीख लेता है, इसका मतलब यही है कि उसको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है अपने रिकवरी प्रोग्राम की। तो जो इंसान अपनी रिकवरी में आके ईजिली ना करना सीख लेता है, इसका मतलब यही है कि उसे अपने रिकवरी प्रोग्राम की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ना कहने से एक रिकवरिंग एडिक्ट प्रायोरिटाइज कर सकता है अपनी हेल्थ, well-being, his relations and his future. So it clearly shows a clear understanding of responsibility and discipline in recovery. तो इस छोटे से स्किल को हमें शार्प करना होगा by practicing and enacting in different situations, in psychodrama, in rehab program, ताकि जब भी हम यहाँ से बाहर जाएं तो हम ऐसी स्किल्स को एफिशिएंटली फॉलो कर सकें। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।